मेरे माँ बाप की, भाई बहन की, सबकी इज्जत इतनी वो कर दी, तो मेरा क्या फायदा, वहाँ पे मेरे जाने का क्या फायदा। मैं खुद 1 लाख कति नहीं जाऊंगी अब, जब तो चल जाती अब कति भी नहीं जाऊंगी। मैं सोच लिया अब दूसरी ही जगह ही करेंगे शादी, यहाँ तो करने का मन बिल्कुल भी नहीं, हमारा सारे परिवार मना कर रहा है बिल्कुल, क्योंकि लड़के ने ऐसी हरकतें ऐसी की है, बताओ कैसे। चल बारात कर जाओ, कोई बात नहीं, दूल्हा का कोई मतलब नहीं था, बिल्कुल भी मतलब नहीं। वो दूल्हा जो अपनी ही शादी के मंडप से दुत्कार कर भगा दिया गया हो, वो दूल्हा जिसके साथ खुद दुल्हन ने फेरे लेने से इनकार कर दिया हो। आपको पता चलेगा कि वो दूल्हा और दूल्हे के बाराती कौन सा रूप धारण करके आए थे, तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, घोड़ी पर सवार दूल्हा नशे में धुत था, सिर पर सेहरा जरूर बंधा था, पर जनाब को होश नहीं था। बाराती तो इतने नशे में थे कि किसी के पैर जमीन पर टिकते ही नहीं थे, कभी किसी पर हाथ उठाते तो कभी किसी पर लात, और सबकी जुबान से गालियों की बौछार निकल रही थी। और घोड़ी पे दारू पी उसने। अच्छा, घोड़ी पे दारू पी है, दारू पी हमने देखा खूब अच्छी तरह, मैंने अपनी आंखों से देखा, दारू की बोतल पी उसने। बोले फिर शादी हो जाने, फेरे हो जाने दे, यहीं की यहीं छोड़ूंगा मैं, ऐसे बोला उसने। वर्ल्ड बताओ फिर हमारा दिल कैसे करेगा। और फिर ये बोला कि लड़की के साथ में यहाँ से लड़की की विदाई होगी ना, जो साथ में जाएगा उसको वापस नहीं आने देंगे, वहाँ से भेजेंगे। जरा सोचिए, वो माँ बाप जो अपने ही होने वाले दामाद से सिर झुकाकर गाली खाने को भी तैयार थे, वो भाई तो बहन की शादी के लिए सब कुछ चुपचाप सहन कर रहा था। अगर दूल्हा कहे कि शादी होते ही वो लड़की को छोड़ देगा, तो उस माता पिता और भाई पर क्या गुजरेगी। फिर भी उन्होंने हाथ जोड़े, पैर पकड़े, मगर नशे के सुरूर में गोता लगा रहे दूल्हे और बारातियों ने किसी की नहीं सुनी। वो गालियां देते रहे, उत्पात मचाते रहे। मैं दूल्हा की बात है, बारात के गला झगड़ा हो जाता तो कुछ बात नहीं थी, राजी राजी बेटी ने हम विदा करते, जिस तरह हमने बड़ी बेटी विदा करी है, छोटी वाली ने भी विदा करते। हम कौन सा माँ बाप है इतना हाथ जोड़ कर, सब हाथ जोड़ जोड़ कर, तू दिए 10,000, तू दिए 10,000, उनसे तो करके 4 बेटी बन के 10,000 उसे बहन ने दिए, 10,000 दिए, 10 भाई ने दिए, 10 भाई ने दिए, ड्रो कर कर हमने शादी करी। किसी ने चीनी गिरवाई, किसी ने कीमे गिरवाया, मैंने सब कर ये बेड़ा उठा कर हमने कराया, बेड़ा पार कराया। बड़ी बड़ी लड़के ने दाऊ राजी खुशी भेज दी, छोटी वाली ने बारात कर जाती, कोई वो रोला नहीं था, दूल्हा ने रोला कराया, दूल्हा के पीछे कहानी बिगड़ी, जो ईवे इसी हरकत कर दी तो जिंदगी भर इस तरह मेरी बेटी की पार गया था। बता दो, हम सिर्फ दूल्हा के पीछे छोड़ दिए, हम बिल्कुल नहीं भेजा, हम दूसरी जगह बैठाओगे अपनी बेटी, उड़ा नहीं बैठाऊंगा बिल्कुल भी। दरअसल हरियाणा के महेंद्रगढ़ के रहने वाले इस परिवार ने अपनी 2 बेटियों की शादी 12 मई को तय की थी। बारात अलग अलग जगहों से आनी थी, इसलिए पहले से ही तय किया गया था कि पहले बड़ी बेटी की बारात आएगी और उसके बाद छोटी बेटी की बारात आएगी। बड़ी बेटी की शादी तो शांति के साथ संपन्न हो गई, लेकिन सांपला कस्बे से आने वाली छोटी बेटी की बारात जैसे ही आई, हर तरफ बवाल ही बवाल मचने लगा। दूल्हा घोड़ी पर सवार होकर गाजे बाजे के साथ दुल्हन के घर के लिए निकला था, तो बाराती नशे के सागर में डूबे हुए थे। रात 1 बजे तक बाराती डीजे की धुन पर सड़क पर ही हुड़दंग करते रहे, जिसके चलते किसी ने पुलिस को सूचना दे दी और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर डीजे को ही बंद करा दिया। बस फिर क्या था, उसके बाद तो बाराती आपे से बाहर हो गए और घोड़ी पर बैठा दूल्हा तुरंत बैंड बाजे मंगवाने की जिद पर अड़ गया। हालांकि लड़की वालों ने इस दौरान बैंड बाजे का भी इंतजाम किया, लेकिन तब तक बारातियों के सिर पर शराब का नशा इस कदर हावी हो चुका था कि उन्होंने पहले तो बैंड बाजे वालों के साथ बदतमीजी की। उसके बाद दूल्हा घर के दरवाजे पर पहुंचा तो उसने सारी हदें पार करते हुए माला और सेहरा उतारकर फेंक दिया। क्या करेंगे सब लोग बताओ। नहीं लड़की जाओ और नहीं हम भेजा भाई, हाँ राजी खुशी आता, दूल्हा भी हाथ जोड़ लेता कर लेता ना, बिल्कुल आराम से भेजते, बिल्कुल आराम से भेजते। दूल्हा ने इतनी बड़ी वाली भेजी है, विदाई कर हाथ नहीं जोड़े बाद में। नहीं जी कोई मतलब ही जोड़े, आप जोड़े, आप जोड़े, आप जो हमें भेज दो, हम लेके जाएंगे। कैसे लेके जाओगे? उसने खुद बयान लिया लड़की से, उसका जीजा ने, लड़के के जीजा ने लड़की से पूछा भी आपको दबाव तो नहीं है? नॉलेज जी ना, बिल्कुल कोई दबाव नहीं है, मैं अपनी खुद कहती हूँ कि मैं नहीं जाना चाहती इसके। दुल्हन ने जब फेरे लेने से इनकार कर दिया तो हाथ जोड़कर मिन्नतें कर रहे लड़की वालों ने भी हाथ खोलने शुरू कर दिए।
आरोप है कि लड़की वालों की ओर से भी बारातियों की जमकर छत्तर परेड की गई। लात घूंसे भी चले, लाठी डंडे भी चले और गाली गलौज तो पहले से ही आम बात हो चुकी थी। आलम यह था कि जब लड़की वालों की तरफ से जवाब दिया जाने लगा तो बारातियों का नशा भी धीरे धीरे उतरने लगा। उन्हें होश आया तो शादी करने के लिए गिड़गिड़ाने लगे, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैं उनके पास जाने नहीं जाती, बस बात ये है। मैं 1 से लाख कती नहीं जाऊंगी, नहीं मेरे माँ बाप जवाब दे रहे हैं, कोई भी जवाब नहीं दे रहा, मैं खुद ही नहीं जाना चाहती वहाँ पे। अब मेरे माँ बाप की, भाई बहन की, सबकी इज्जत इतनी वो कर दी तो मेरा क्या फ़ायदा वहाँ पे, मेरे जाने का क्या फ़ायदा। आप कितने पढ़े लिखे? मैंने तो बीकॉम BA कर रखी है। ग्रेजुएट हैं आप। तो लड़ाई होने से पहले क्या कुछ मामला था, कभी उनसे आपकी बात हुई थी? वैसे तो नहीं, वैसे तो हाल चाल नहीं पूछ लेते और फालतू बात नहीं। हाँ बस। और तो लड़ाई झगड़े के बाद आप लोगों से उनसे कोई मिला, उनके परिवार से? वो ननदोई आए थे, वो मिलने आए थे। वो क्या बोले? ऐसे कहे थे कि तू अगर तेरे कोई कुछ जवाब दे, वो दे जवाब देना चाहता है, कोई कह रहा है, मैं खुद ही कह रही हूँ, मैं खुद ही 1 से लाख कती नहीं जाऊँगी। अब जब तो चल जाती, अब कती भी नहीं जाऊँगी। मेरे माँ बाप की भी, मामा की, सबकी इज्जत खराब कर दी, गाड़ी गुप्ता देने लग गए, फिर मेरा क्या फायदा वहाँ जाने का। उधर दुल्हन और उसके परिवार की ओर से माकूल जवाब मिला तो बाराती ठंडे हो गए और अपनी बारात बेरंग वापस लेकर चलते बने। वैसे बताया जा रहा है कि बारात अभी तक महेंद्रगढ़ में ही है और दूल्हे का पिता अब भी सारा विवाद रफा दफा करके शादी कराने को तैयार है। पहले गए थे कि आ जाओ रिपोर्ट लिखवा दो, फिर आने के बाद मना कर दिया। रिपोर्ट नहीं लिख रहे वो हमारे पहले पार्टी से ले गई, हम आए थे कुछ भी नहीं, आप जैसा सारा ले आई हो, क्या फैसला होता है? ये रिपोर्ट लिखने से मना कर रहे हैं हमारी, बताओ क्या करें सर? सामाजिक पंचायत की बात कर रहे होंगे। सामाजिक पंचायत की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर कोई सामाजिक बंदा ही नहीं है। जो उनके 2-4 बड़े हैं वो बिल्कुल ही कह रहे हैं 1 से लाख हम लड़की को नहीं भेजेंगे, नहीं भेजेंगे। हमने ये भी बोल दिया कि आपको एफिडेविट चाहिए, कोर्ट में चलो, कोर्ट मैरिज करा दो, किसी भी तरीके से हम गारंटर बनने को तैयार हैं। हम बैठे हैं, हमारे को सजा पहले दी जाए, अगर आपकी लड़की को जरा सा भी दुख होता है तो हम सजा के सारे भुगतान के लिए तैयार, हम जितनी भी फैमिली परिवार आए हैं हम भुगतान के लिए तैयार, हम लिख के देखेंगे भी हम जिम्मेवार हैं, जो आपको लड़की को तकलीफ हो, कहीं मर्जी हमको ले चलो। लेकिन वो सुन ही नहीं रहे हमारी, क्या करें बताओ? उसका मामा तो जिद पकड़ा हुआ है कि हम नहीं भेजेंगे, नहीं भेजेंगे, जाओ अपने घर जाओ, हमारा जुर्माना दो और जाओ। नहीं जाएंगे तो आप पे दहेज का केस करेंगे और आपने जो करना कर लेना। तो अब सर कहाँ से हम दे दे? हमारी भी तो प्रेस्टीज है, हमारी हम इज्जत नीलाम हो गई है। हम गांव में क्या मुंह दिखाएंगे जाके? हमारे पैसे नहीं लगे हैं, हमारे भी तो 2-2.5 लाख रुपए कम से कम लगे हैं। गाड़ी भी आई है, हमने गाँव का भी इन्विटेशन दिया था। समाज में हमारी भी इज्जत है, हमारी इज्जत का क्या होगा? अब हम किसको मुंह दिखाएंगे? क्या बात हुई हमारी, किस बात पे हमारा रिश्ता टूटा है? क्या जवाब देंगे हम किसी को? हमने लाख रुपए लगे। किसी प्रकार के वाहन के आप लोगों की तरफ से डिमांड हो? गाड़ी, क्रेटा, बुलेट, हमारे पास बुलेट वगैरह की डिमांड? हमने कोई सुखी लड़की दे दी हो, हमने कोई डिमांड नहीं कर रखी है। घर आ गए थे खाली और सूट देखा थे, पैंट शर्ट, और एक उस लड़के झोली में 10 रुपए में डाले, हम कुछ नहीं बोले। हमने हमारे 5-10 करके थे, 5,000 मैंने बोला 10 रुपये भाई, तो 50 रुपये थे भाई बस, क्योंकि हमारे को लड़की चाहिए थी। हमने कुछ नहीं गरीब लड़की हो, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी गरीब है, हम कोई ज़्यादा करोड़पति नहीं है, हम भी गरीब ही है, अपना गुजारा कर रहे हैं जैसे तैसे, पर लेकिन भगवान की दया से इज्जत की रोटी खा रहे हैं। तो हम चाह रहे थे कि हमारा कोई घर चलाने वाली आ जाए, क्योंकि जो हमारी मम्मी है, सास जी हैं, वो थोड़ी सी बीमार रहती हैं, पापा है, इनको भी सांस की तकलीफ रहती है। सोचते हैं कि भाई कोई हाथ बटाने वाली आ जाए, क्योंकि ये बड़े साले हैं, ये बीमार रहते हैं, दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं, तो घर में तो चाहिए। तो हम सोच रहे थे कोई गरीब हो, कैसी भी हो, मतलब घर चलाने वाली, हम उसकी उसको देख के हम लेके आएंगे। मैं महीना ले रहा है, मैं सेवा कर दूंगी, आप ठीक रहो, मैं भी आती तंग तकलीफ मत पाओ, डेली बात करती थी। अगर आपको इसकी ज़्यादा डिटेल भी चाहिए तो आज से 2-1.5 महीने की बीच की हम नंबर की कॉल डिटेल निकलवा सकते हैं पुलिस। भाई हमारी क्या बात हुई, हमारी कभी कोई डिमांड आई हो, हमने उससे क्या किया कि उनको दिखाया कि आप क्या पसंद है, लहंगा कौन सा चाहिए, कलर उनसे मैच कराया, हर तरीके की पूछे उनसे, क्योंकि खुश होना चाहिए बच्चा। अपने घर में आए तो हमें को खुशी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हमारे को पैसे से कोई मतलब ही नहीं है, हम सूखी रोटी खाने वाले आदमी हैं, हमारे को ज़्यादा पैसे की लालसा नहीं है जी। तो सर हमारा हेल्प की जाए, हम तो चाह रहे हैं, पुलिस प्रशासन से भी यही चाह रहे हैं, दोनों उनको भी बुलाए, हमारे को, हम तो हैं ही यहाँ पे, दोनों को बुला के कुछ समाधान निकाल ले। जैसे हम तो ले जाने को तैयार है, हमारे साथ भेज दे। आपको शायद याद होगा कि ये वही महेंद्रगढ़ है जहां एक फौजी ने दहेज में क्रेटा गाड़ी ना मिलने पर शादी से 1 दिन पहले ही बारात लाने से इनकार कर दिया था।
लेकिन यहाँ मामला थोड़ा अलग है, क्योंकि यहाँ दहेज की कोई बात नहीं थी और शादी करने से भी दूल्हे ने नहीं बल्कि दुल्हन ने ही इनकार किया है, जिसको लेकर उसे कोई पछतावा नहीं है। महेंद्रगढ़ से प्रदीप बालरोडिया, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।